चारों तरफ सन्नाटा। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसे फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से मध्यम सी प्यारी सी आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज तुम पूरे 26 साल के हो गए हो। मैं बहुत खुश हूं। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो गुस्से में होता है, बोलता है, क्या माँ, आप भी अजीब हो। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी नींद ही खराब कर दी। आप रुक नहीं सकती थी। ये बात तो आप मुझे सुबह भी बोल सकती थी। ऐसी क्या जल्दी थी। इतना कहकर वह गुस्से में फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है ना, वो भी इतनी काली रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया, ना ही तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन हर पल तेरा बर्थडे याद दिलाते जा रही है। इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है। इतनी दूर है तू, लेकिन फिर भी उसने यहां पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है और ऊपर से ये जिद करके बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर लेगी तब तक ना ही वो इस केक को खुद खाएगी और ना मुझे खाने देगी। आनंद हक्का बक्का सा सब बात ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ गलत किया है। उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो सहमे हुए बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते ही चले जा रहे थे, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूं। वो तो आज से नहीं 26 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं और या फिर आपको। और उसने बिना पल गंवाए, बिना 1 सेकंड सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया। मुझसे भी नहीं पूछा और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस फॉर्म पर यह लिखा था कि उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ हो जाता है, अगर उसकी जिंदगी चली जाती है, तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, ऐसी औरत को हम पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी गुस्से में फोन काट दिया। आनंद ने भी ये महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हां, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही तो होता है। और मां भगवान से कम नहीं होती। भगवान हर जगह नहीं होता, शायद इसीलिए तो मां को बनाया है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से झरझर बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ से माफी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा, लेकिन पापा उसी रौ में बोले, कोई बात नहीं बेटा, जा, तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूं, वैसे ही आगे भी मैं ही उसका ख्याल रखूंगा, मैं ही उसे संभालूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए, झल्लाने लगे, वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा।
बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। एक शब्द भी न निकला उसके मुंह से। लेकिन अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल दोस्तों कोई नहीं लगा सकता। ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव पीड़ा की सहन करके जो हमें नई जिंदगी देती है, नई दुनिया में लाती है, वो माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। बहुत बड़ा दिल होता है माँ का। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।